शेख मैं पहले मदवी था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अहले हदीस हो गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे बड़ी नेमत और कि ये अल्लाह जो ताला ये किसी को गुमराही से निकाल कर हक पर ले आए, ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी नेमत है जमीन पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अहले हदीस हो गया हूँ। जी जी शेख, बताएं। मैं भी जो है ना पहले हमारे हमारे भाई साहब भी जो है ना, खलेर भाई साहब पूना में रहते हैं, वो पेरवड़ा में। तो वहाँ से मतलब मैं पूना गया था शुरुआत में, तो जाने के बाद में वो लोग भी अहले हदीस हो चुके थे। वो भी लोग पहले मदवी थे और अहले हदीस हो चुके थे वो लोग भी। तो उन्होंने मुझे भी बताया कि हम लोग जो इतने सालों से कर रहे हैं ये सब गलत है, और कुरान और हदीस में कहीं भी ऐसा नहीं है, ये सब तो इस्लाम के खिलाफ है। तो शुरुआत में शेख मेरे को भी गुस्सा आ रहा था, मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा था कि इतने सालों से इस पर चल रहे हैं तो अभी ऐसा मतलब बोल रहा, तो मैंने वहां से कौन कौन सी चीजें आपको लगी कि ये गलत है आपके शेख मसलक में जो सफर हो मैं रही थोड़ी है? देर में आ रहा हूँ, आप करें कंटिन्यू। जी जी शेख, इनका ये जो पहला जो है ना, अभी जो जैसा कि हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसके आगे ये लोग अल कुरान वल महदी मामन्ना आमन्ना व सदकना, ये लोग ये पढ़ते हैं इसके आगे अल कुरान वल महदी इमामुना आमन्ना। आमन्ना व सदकना। अच्छा अच्छा। ये लोग इसके आगे ये पढ़ते हैं। तो जब मैं मदवी था तब मैं भी पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हो गया हूँ। तो मेरे मतलब भाई ने मुझे कहाँ पर, बताया नमाज में भी कि बोलते हैं ये बात या नमाज के बाहर? नमाज के बाहर इनके वहाँ पर ये कि अपना एक तरीका होता है बहरियाम बोल के, नमाज होने के बाद में कुछ चने वगैरह तकसीम करते हैं ये लोग। अच्छा जब इनके मुर्शिद वगैरह आते हैं वो लोग, जब जैसा कि कुछ बहरियाम, मतलब जैसा कि उसको भी क्या बोलेंगे, कुछ जो भी इनका रहता है ना, वो टाइम पे ईशा के बाद में क्या करते हैं ये लोग, पहले आवाज लगाती है इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो मुक्तदी होते हैं वो बोलते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा फिर इमाम साहब बोलते हैं कि अल कुरान वल महदी मामन्ना। फिर मुक्तदी हजरत बोलते हैं कि आमन्ना व सदकना। अच्छा अच्छा। तो मेरे भाई ने मुझको बोला कि ये तो इस्लाम में है ही नहीं कलमा, वो भी पहले मदवी था, हदीस हो गया था। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि यहाँ पर शेख अबू जैद जमीर साहब रहते हैं, जी जी। तो जो भी उनसे पूछना है आकर पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पूना में मदवी थे जो हमारे रिश्तेदार है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 घर पूरे अहले हदीस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शेख अबू जैद जमीर से मुलाकात किया, उनसे बातचीत किया, तहकीक किया, इस हमारे जो अच्छा अकायद माशाल्लाह। थे उनके बारे में उनसे बातचीत किया। तो जी वो जी। मेरे को कुरान और हदीस की रोशनी में बताते गए अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह। जवाबात से दिल सुकून हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बाद में फिर मैंने अल्लाह ताला शेख पर रहम करे और आप सब लोगों पर भी रहम करे। बारिक तो अल्लाह। आमीन या रब। उनके बाद में मैंने फिर यहाँ पर मैंने उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर कुछ सवालत किए जो हमारे कौम किस के लोग इलाके से थे। आपका ताल्लुक है? मैं लातूर से हूँ शेख, लातूर औसा जिला जी जी। लातूर, तालुका औसा। जी जी। तो फिर उसके बाद में मैंने कुछ सवालत जो हमारे कौम के लोगों से भी करना शुरू किया, कि भाई पूछना शुरू किया, तहकीक वहाँ से मैंने शुरू किया कि मैं बोला कुरान और हदीस की रोशनी में मेरे को बताइए ये सब चीजें। जी जी। तो दो तीन मर्तबा पूछा, किधर से कहीं कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है शेख। मतलब कोई मंतकी दलीलें दे रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। और एक चीज मैंने वो ये भी पूछा शेख से, शेख अबू जैद जबीर साहब से, कि वो कुरान करीम की आयत है ना शेख, या जी। अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो ये जो महदवी जो फिरके के लोग हैं ना शेख, इसका माना तर्जुमा ये बताते हैं कि यहाँ पर वसीले से मुराद मुर्शिद की जात है। वो लोग इसका अच्छा। माना ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब जितने भी ये कौम को गुमराह करके रखे हैं, ये सब लोग मतलब वो उस वसीले से मुराद मुर्शिद की जात है ऐसा बोल के बताते हैं, यानी कि तुम कुछ भी करो, अच्छा। ये मुर्शिद तुमको जन्नत में लेके जाएंगे। सलफ मतलब में इतने तो ऐसा सब ये कहीं नहीं चीज, है, सलफ में तो ये
वसीला से मुराद हाँ। इताअत के काम है, नेकी के काम है, ये नेकी का काम करके हाँ। अल्लाह से कुर्बत हासिल करना, ये तो मुराद वही है। वही मैंने शेख से पूछा तो शेख ने मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया, और मैं जमीर शेख अबूजैद जमीर से 3-4 बार मुलाकात भी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे बातचीत भी किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी अहले हदीस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई। तो अल्लाह यही ताला सारी आपको चीजें। इस्तिकामत दे, साबित कदम रखे, दावत को ऐसे आमीन ही आगे बढ़ाने की तौफीक दे, आमीन और आमीन या रब। इसको महदवियत को तर्क करने के बाद जो आजमाइशें आप पर आई हैं, अल्लाह ताला सब्र के साथ उसको अ, बर्दाश्त करने की और उसमें साबित कदम रहने की, हक के रास्ते पर अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अ, बस यही चीज जी जी बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकल्लाहु बारकल्लाहु खैर। फीक।